हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में पढ़ी कौन ना लॉन्ग क्वेश्चंस जगह सब बेसिक पढ़ी जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन कही ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जोटा कि हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर डिपेंड होता नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है। तो सेठी हमर पूरा बहुत बेसिक जिनस कही कौन ना सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को तुम बस कंपैरिजन करिवो जो थे लोअरिंग अच्छी दैट मीन्स सॉल्वेंट रो अधिक थिबो और सॉल्यूशन रो कम थिबो। एलिवेशन हेछि मीन्स सॉल्वेंट रो कम अच्छी सॉल्यूशन रो अधिक अच्छी। तो पूरा जिनसटा हमर प्रीवियस वीडियो देखिदेले हम पूरा जानितबा है। तो आज हमर फाइनली लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करबा सेटा कोन ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ता आगु हमको जानबे पड़िबो कोन ना वेपर प्रेशर। तो तुमको काली ही कहि देथिली कोन ना वेपर प्रेशर माने कोन द प्रेशर एक्सर्टेड in the vapors of a liquid when the liquid is converted into gaseous state is known as vapor pressure है लगी। तो जते बेले के गोटे लिक्विड टा वेपर रे कन्वर्सन होची टेम्परेचर दे साला परे तो से जो वेपर रे कन्वर्सन हे साला परे जो प्रेशर टा एक्सर्टेड हैला दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर हैला। तो वेपर प्रेशर कहार अधिक थिला सॉल्वेंट रो बिकॉज सॉल्वेंट को तुम जिते हिट करुच तो से सी वेपर अधिक वेपर कन्वर्सन हम एज कंपेरिजन टू द सॉल्यूशन। तो सी कौन टिके कंपैरेटिवली टिके कम वेपर होइतिबो तो कम वेपर मीन्स कम प्रेशर अधिक वेपर मीन्स अधिक प्रेशर है। डिटेल्स रे लास्ट क्लास रे पढ़ी देछि टिके भल से जाके देखिदबो है। तो ये हो गला हमर कोन वेपर प्रेशर। देन कोन होइछि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर है। तो दीटा फैक्टर ऊपर वेपर प्रेशर आमर डिपेंड करुच्ची। फास्ट होची कोन ना नेचर ऑफ लिक्विड देन अनदर इज टेम्परेचर है। तो नेचर ऑफ लिक्विड कौन कहूँ ना डिफरेंट लिक्विड हैज डिफरेंट वेपर प्रेशर दैट मीन्स देख जो लिक्विडटा टिके अधिक बाइंड होगी थाए गोटे हूँ कौन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड टिके अधिक थाए सी लिक्विडटा कौन हम टिके माने टेम्परेचर ताकू देला परे ताकू जो बॉन्डटा अच्छी से बॉन्डटा ब्रेक होगा टिके अधिक समय लगे दैट मीन्स सी वेपर टिके कम माने बहुत लेट रे कन्वर्सन हम तो तार वेपर प्रेशरटा बहुत कम हो गला as comparison to the liquid containing intermolecular force of attraction which is very weak है कि जहाँ कि बेसी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी। तो से वेपरटा कौन से जो लिक्विडटा कौन हम सी जो वेपर कन्वर्सन हम तो से कौन थाए ना तार जो माने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेहेतु बेसी वीक अच्छी तो से सी ब्रेक है बेलू बहुत इजिली ब्रेक हो जाए। तो से सी बहुत स्पीड रे गैस रे कन्वर्सन हो दैट मीन्स वेपर रे कन्वर्सन हो तार प्रेशरटा बहुत भल थाए है कि। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जार अधिक अच्छी सी बहुत भल वेपर प्रेशर वेपर कन्वर्सन हम जार सॉरी जार अधिक अच्छी सी कम वेपर कन्वर्सन हम तार वेपर प्रेशर होची कम देन जार कम अच्छी तार अधिक आसीबो है। तो ये होची कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो लिखिबो कौन ना द डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर बिकॉज एट द सेम टेम्परेचर दे हैव डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लगी। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तापरे कौन आस देख टेम्परेचर टेम्परेचर को कौन हम सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बिकॉज वेपर प्रेशरटा आमर कौन हो वेपर कन्वर्सन हो सारी। तो सी होमर वेपर प्रेशर जिते भल वेपर कन्वर्सन हम केत भल वेपर कन्वर्सन हम जिते अधिक टेम्परेचर दब सी भल से वेपर कन्वर्सन हम। तो टेम्परेचर तुम जिते अधिक देल सी वेपर भल है दैट मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर है। तो लिखाई कौन हियर दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देन कौन देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट मीन्स कौन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। दैट मीन्स कौन ना डिफरेंस इन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। डिफरेंस इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन माने कौन ना सॉल्वेंट रो हमर कौन हेतिला वेपर प्रेशर टिके अधिक थिला देन एज कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन दैट मीन्स del P is equal to P0 minus PS। तो del P की ही हमर कौन कहला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बुझिलो। तापर देख रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव मीन्स कौन ना जन को आम रिलेट करथिले क्या रिलेट करथिले ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को आम रिलेट करथिले। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को आम निया कौन P0 दैट मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो साथी साथी में पढ़ा कौन राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ रे जो जिनस अच्छी कौन से दीटा जिनस को लेकर कहते आमर जो लॉ देते। तो तुम एग्जाम रे पचार व्हाट इज राउट्स लॉ दैट मीन्स तुम लिख कौन ना तुम एटा पचार सेकेंडटा है। तो राउट्स लॉ जो अच्छी कौन टू टाइप्स अच्छी। फास्ट होची कौन ना राउट्स लॉ इज एप्लिकेबल टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर volatile liquid। देन कौन अच्छी सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लिक्विड एंड ए नॉन volatile
सल्यूट है लगी। तो भोलेटाइल एंड नॉन भोलेटाइल भितर कौन डिफरेंस अच्छी भोलेटाइल माने कौन जोटा कि जो लिक्विडटा इजिली भेपर कन्वर्सन हो हमर भोलेटाइल कह नॉन भोलेटाइल माने कौन जो लिक्विडटा माने टिके तुमको लेट रे कन्वर्सन हम है माने नॉर्मल टेम्परेचर ना टिके अधिक टेम्परेचर देला परे जोटा कि भेपर कन्वर्सन हम हमर कौन बोली कहला ना नॉन भोलेटाइल बुझा पड़ला। तो आम फास्ट ये जिनस पढ़ा तुम एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसो सी क्या आसो ना सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लिक्विड एंड ए नॉन भोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये क्वेश्चन तुम एग्जाम रे बेसी पचार तुमको जब सिंपली कही राउट्स लॉ लिख ताल तुम सेकेंड पाई बोली ही लिखिबो है फास्ट पाई लिखा दरकार नहीं। जदि क्वेश्चन मेंशन कर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू नॉन भोलेटाइल लिक्विड पचार जदि ताहले ही तुम लिखिबो कौन ए फास्टा ना सेकेंडटा ही लिखिबो बुझिपाल भलसे। देख यार मुझे एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू भोलेटाइल लिक्विड है। तो लेट्स कंसीडर ए सॉल्यूशन सॉल्यूशन भितर कौन अच्छी दीटा नॉन सॉरी दीटा भोलेटाइल लिक्विड अच्छी तो दीटा भोलेटाइल लिक्विड होची फर्स्ट होची ए देन अनदर इज बी दैट मीन्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू कौन हम ना ए प्लस बी दीटा कंपोनेंट दीटा लिक्विड अच्छी दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सॉल्यूशन लेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू कौन हम पी ए निया देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी इज नोन एज पी बी है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर मीन्स कौन ना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर को ही कह जाए पार्शियल है। तो मोल फ्रैक्शन ये निया कौन ना मोल फ्रैक्शन होची कौन जाई ए आउट होची जाई बी दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन कहार ये हूँ ए रो मोल फ्रैक्शन एंड बीटा हूँ कौन बी रो मोल फ्रैक्शन है बुझिपाल। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से कौन कही पी ए इज सॉरी पी vapor pressure of the solution is equal to the vapor pressure of solvent A and the vapor pressure of solvent B जितनी सारा solvent अच्छा से गुड़ाकर ही vapor pressure और partial vapor pressure को हम जिते कि समेसन कर दौचे ताहले सी आसीबो कोन total vapor pressure of solution है। देन ताको जदि तुम कौन कल राउट्स लॉ अप्लाई कल देन राउट्स लॉ स्टेटमेंट कौन कहूँ बस तुमको ये दुईटे जिन ही मन रखार अच्छी तुमको वेपर प्रेशर साथी ये जो मोल फ्रैक्शन अच्छी या साथी ही तुमको रिलेशन काढ़ार अच्छी है। स्टेटमेंट कौन कहला द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to the mole fraction है। each component माने कितना component को लेके solution रही है दीटा component को लेके that means partial vapor pressure कौन कौन है एठी PA and PB तो लिखि दो फर्स्ट PA is directly proportional to mole fraction एठी केते जाई ए जदी तमे A पई लिखुछ solution सॉरी ए जो लिक्विड ए पाई लिखुछ ताहले एटा लिखिबो जदी लिक्विड बी पाई लिखुछ ताहले कोन लिखिबो PB is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है बुझिपाल। तो ये ही हमर राउट्स लॉ स्टेटमेंट कहूँ। तो या जब तुम कौन कर प्रोपोर्शनल अच्छी तुम जब इक्वल करने चाहूच ताहले तुम कौन कर ना गोटे कन्स्टांट मल्टीप्लाई करदेव तो कन्स्टांट हूँ नहीं जाओ मन पी नॉट ए है जोटा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए ही है लिक्विड ए तो मैंने प्योर लिक्विड बोली बुझल। तो ये हूँ आम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए दैट इज जाई ए पी नॉट ए इंटू जाई ए है। देन कौन अच्छी कौन पी बी रे सेमती कौन कर तुम इक्वल करदेव जदि गोटे पी नॉट टी मल्टीप्लाई करदेल जोटा कि आम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मीन्स जो सॉल्वेंट आम यूज होती तार वेपर प्रेशर टाक ही आम पी नॉट बोली कह जाए जोटा कि आम फिक्स थाए तो से कन्स्टांट हिसाब से यूज करदेली तो पी नॉट बी इंटू जाई बी बुझिपाल। तो ये है इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 2। तो जो आम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने यूज कर सारा कौन आम PS इज इक्वल टू PA प्लस PB आसी देन तुम जब ए इक्वेशन रे पुट कर दो ताहले कौन हम सी PS इज इक्वल टू P नॉट A जाई ए प्लस P नॉट B टू जाई B है। तो आउ गोटे जिनस भी तुम जानिछ जे मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला हिसाब से तुमको कौन कही जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1 कही दैट मीन्स आम लिखिपर जे जाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस जाई बी यहाँ को तुम टे माइंड रखी दी था ये हूँ आम कौन इक्वेशन 3
है तो या कौन कल तुम समेसन करदेल तो यार एथिरे किछि कॉमन बाहला भाई अच्छी कि देखि दियो टिके PS इज इक्वल टू P नॉट A जाई A प्लस P नॉट B जाई B बदल आम पुट करदे 1 माइनस जाई A मध्य पुट हो कि 1 माइनस जाई A ये मुझे जाई B कर दूची इट इज इक्वल टू 1 माइनस जाई A है तो ये जो इक्वेशन 3 टा ही पुट कर दिले हमर इक्वेशन टारे इक्वेशन 2 रे देन कौन आसीबो देखो PS इज इक्वल टू P नॉट A जाई A प्लस P नॉट B 1 माइनस P0 B जाई A है तो एथिरे जदि तमे कॉमन करछ देन PS इज इक्वल टू कौन आसीबो जाई A कॉमन बाहर पड़ो सॉरी तो जाई A कॉमन बाहर पड़ो बाहर पड़े कौन हम ना P नॉट A माइनस P0 B प्लस P0 B है तो ये हो गला हमर फाइनल इक्वेशन जोटा कि हमर सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड पे बुझिला तो ए एग्जाम रे एत आसेनी बट आसीबो जदी तमे एटा लिखि देबो है मु तुमको क्वेश्चन ता सहित सहित ही कहि कहि जीबी बुझिला देख आ गोटे जिनस अच्छी कौन देख पीडीएफ नोट एक्सप्लेनेशन रे देखि देबा statement है it states that the partial vapor pressure of each component PA and BP is directly proportional to their mole fraction xi A and xi B that means PA is directly proportional to xi A and PB is directly proportional to xi B जोटा कि P naught A and P naught B नहीं थिला हमें P naught A and P naught B are the vapor pressure of the pure liquid A and B जोटा कि constant सेति पे मु एथरे मल्टीप्लाई करथिली so सेम जिंस ही लिखा इस देखो PS is equal to P naught A xi A plus P naught B xi B एठी हमरा xi B is equal to 1 minus xi A ले निया हिथिला तो B naught B xi A PA minus PP बुझिपाल तो ये जिनस ही लिखाई जोटा कि मुझे करदेली तापर कौन देख राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लिक्विड एंड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जोटा कि तुम बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम बोली एटा को मन रखिबो एटा ही आसीबो तुम क्वेश्चन रे सेटा माने बहुत रेयर आसे है बस जानिया पे मुझे कहीदेली तो ये माने यार स्टेटमेंट कौन कौन देख इट स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आम कोड़ा को नहीं PS को नहीं है the vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of solvent mole fraction of solvent का हुने थिले मो xi B तो ए नोट हिसाब रे चलनी मु तुमको देखै दोछि केमती हबो यार एक्सप्लेनेशन डा the vapor माने राउट्स लॉ रे the vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent है ये हूँ आम राउट्स लॉ तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को नहीं मो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं मो xi B है कि तो ये तुम कौन कर तुम इक्वल करुच PS इज इक्वल टू गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर तो कांस्टेंट हिसाब से P नॉट को मल्टीप्लाई करदेली जोटा कि आम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है कि ये हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P नॉट हूँ कौन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहीं लिखली बिकज सॉल्वेंट आमर कौन थे कांस्टेंट थे है कि सॉल्वेंट तुम जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर तो सी सब कांस्टेंट थे दैट मीन्स P0 इंटू xi B देन PS तुम कौन कर या तुम डिवाइड कर दियो या से तो डिवाइड करदे ये कौन कर PS by P0 इज इक्वल टू xi B है देन कौन कल तुम 1 माइनस कर दियो दुटा जगह 1 माइनस PS by P0 इज इक्वल टू 1 माइनस xi B दैट मीन्स 1 माइनस करदे ये आसो P0 माइनस PS by P0 इज इक्वल टू 1 माइनस xi B इज इक्वल तुम जान कौन xi A तो फाइनली तुम आसला कौन del P by P0 इज इक्वल टू आसला तुम xi A है तो ये मत गोटे जिनस कह जदि तुम लिखुच आ गए स्टेटमेंट बाहर की आसूँ तो स्टेटमेंटा हूँ कौन स्टेटमेंट जो तुम लिखुच ताहले del P by P0 इज इक्वल टू del P को आम कौन कह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर del P हूँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाय P0 हूँ कौन वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट हैला इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हैला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कौन पे जाइए मु कौन नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं हैला तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय P0 वेपर प्रेशर सॉल्वेंट को आम अदर वर्ड रे कौन लिखि परिया ए पार्ट को ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हैला तो एट समर आउट स्टेटमेंट कौन आसला जे इट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बुझिलो तो ये है हमर राउट्स रो सेकंडटा जोटा कि हमर एग्जाम रे आसे हैला तापरे कौन देखो डिटरमिनेशन ऑफ molecular mass हैला देखो ये आमर कौन आउ गोटे किसी जिनस डिटरमाइन कर लॉन्ग क्वेश्चन रे डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम राउट्स लॉ हैला राउट्स लॉ यूज करके आमे RLVP रे डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आमे काट दे परिबा सब चारटा जगह लॉन्ग क्वेश्चन रे हमर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट केमती काढिबो सेटा जानिबे को पड़िबो तो तार डेरिवेशन टा केमती होबो देखि दियो हैला तमे जानि छ जे मोल फ्रैक्शन हैला ये होची कहा पई सॉल्यूट पाई तो सॉल्यूट रा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कौन N1 by N1 plus N2 where N1 is equal to the number of moles of solute and N2 is the number of moles of solvent हैला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोटे सॉल्यूट आउट होची कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मींस सॉल्वेंट और सॉल्यूट मींस H मींस एटा कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हैला कि ए टोटल जे तमे कहबो ताहले एटा कौन होबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हैला तो एठी देखो कौन आसीबो ना from the statement means from Raoult's law we can write that the एबे जानले कौन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्ट लिख दियो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली तो नुह इज इक्वल to the mole fraction of solvent हैला तो we know that from Raoult's law the RLVP is equal to the mole fraction of solute आम एबे जस्ट कैलकुलेट कले हैला देखि दियो डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम राउट्स लॉ जोटा कि तमरे एग्जाम रे कैलकुलेशन करिया पई पड़िबो सीटा हमें किमी जानिबा जे फर्स्ट हमें सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन नै जिबा हमें कोन xi a देन xi a इज इक्वल टू तमे जानछ कोन n1 by n1 plus n2 where n1 equal to the number of moles of solute and n2 equal to the number of moles of solvent then n1 plus n2 is the number of moles of solution हैला तो from Raoult's law we know that the relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute mole fraction of solute को हमें नै छै कोन xi a नै छै है लगी तो RLVP is equal to तुम लिखि देबो कोन del p by p0 that means p0 minus ps by p0 is equal to कोन आसले xi a हैला तो xi a रो फार्मूला तुम कोन जानि छ जे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हैला तो xi a equal to तुम जो ए जिंसटा जानिलो इक्वेशन 1 टा ये है इक्वेशन 2 तो by putting the equation 1 in equation 2 we get p0 minus ps by p0 is equal to कौन आसला xi a is equal to 1 n1 by n1 plus n2 हैला for dilute solution
डाइल्यूट सॉल्यूशन माने कौन जो थी कि अधिक सॉल्वेंट अच्छी है कि तो सेठर सॉल्वेंट रो नंबर ऑफ मोल्स ही रहिबो सॉल्यूशन माने सॉल्यूट रो किछि यूज नै डाइल्यूट सॉल्यूशन माने कौन कहथिली अधिक एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट अच्छी तो एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट रे कौन होई थाए ना तमे जदी एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट रे जस्ट टिके चीनी पकेछ माने बहुत कम सॉल्यूट तमे जदी पकेछ ताल तुमको सेटा पीले कौन से एते भी मीठा लागेनी माने पूरा कौन होइछि गोटे बहुत सारा बाल्टी सारा पानी अच्छी से पानी रे तमे बहुत कम अमाउंट रे सॉल्यूट ऐड करछ दैट मींस चीनी ऐड करछ तो सीटा को तमे जदी टेस्ट करबो ताल तुमको चीनी न पड़ला ही लगे तो पूरा सॉल्यूशन रे जते कि कंपैरिजन करूछ ताहले सेठी कोन हुए ना सॉल्यूट रो नंबर ऑफ मोल्स नेग्लिजिबल हे जे दैट मींस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n1 इज very less than n2 हला so n1 is neglected when it comes to solution number of moles of सॉल्यूशन भितर ही n1 टा नेग्लेक्टेड लगे बट तमे जदी सेति ही पिंच ऑफ सॉल्ट तमे जदी खाली रे माने टेस्ट करबो ताहले से कोन हबो n1 सेठी नेग्लेक्टेड करि परियन काहे ना तमे सेठर टेस्ट जानि परिबो दैट मींस हमें कोन लिखि परिबा जे p0 - ps / p0 इज इक्वल टू n1 / n2 एठी n1 टा को ही नेग्लेक्ट करली बिकॉज़ ये होची सॉल्यूशन रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टा बहुत कम अछि सेति पे याको नेग्लेक्ट करा हे गेला हला तो तमें जानी गोटे जिनस कौन जे n1 इज इक्वल टू मीन्स n1 टा होची कौन नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला कौन कही ना गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ये होची कौन सॉल्यूट पे तो सिमती सॉल्वेंट पे कौन हबो n2 इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हला तो गिवन मास टा होची कौन W2 बाय मॉलिक्यूलर मास टा मु नेथिली m2 ये होची सॉल्वेंट पे ये होची सॉल्यूट पे तो तुमको एडी कोन कहछि ना डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मींस एटा तुमको कैलकुलेशन करिया पे कहछि m1 टा हला तो याको तुम पुट कर दे से इक्वेशन रे कोन आसीबो ना p0 - ps / p0 इज इक्वल टू कोन आसीबो n1 होछि कोन w1 / m1 डिवाइडेड बाय m2 होछि कोन ना w2 / m2 हला तो याको जदि तमे सिंप्लीफाई करछो दैट मींस p0 - ps / p0 इज इक्वल टू w1 / m1 into m2 / w2 हला तो तुमको m1 कहछि दैट मींस तुमको ए जिंसरा ही कैलकुलेशन करिया अछि ताहले तमे एटा को गोटे साइड आनी देबो बाकी सब जगह अपोजिट साइड पड़ेबो ताहले ये डिवाइड हिके अछि अपोजिट साइड असले कोन हबो मल्टीप्लिकेशन हि जिवो देन ये कोन हो जिवो उल्टा हि जिवो दैट मींस हबो कोन p0 / p0 - ps into w1 into m2 by w2 हला कन्फ्यूजन हबनी ये होछ तमरा कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पळे आसला एतिके ही तम करियर